25 ट्वेंटी करना था फाइव ना आज हमें। 25 पढ़। 25, हाँ। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् व्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। विकारमय उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं तस्माद्देवमित्वायनम् नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितुम् अर्हसि। हाँ प्रभु, आप ही पढ़ लीजिए। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें सदैव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म राशि यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा कल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत पर आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। ये बोझ है कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म। तो अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। तो यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये आत्मा के स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। आत्मा को समझना लगभग असंभव है। जैसा पहले भी भगवान कह चुके हैं कि आत्मा जो है, आत्मा को ये कोई जड़ वस्तु, जड़ उपायों से नहीं समझा जा सकता। यदि कोई शारीरिक बुद्धि रख के समझ रहा है कि वो आत्मा को समझ जाएगा, तो वो नहीं समझने वाला। क्योंकि ये स्तर ही नहीं है, आत्मा को समझने का स्तर ही नहीं है हमारे पास। परंतु आत्मा को यदि समझना है तो साक्षात्कार से समझा जाता है। जैसे चेतना है, वो आत्मा चेतना है, चेतना का लक्षण तो हमें दिख रहा है। ये लक्षण आ रहा है, लक्षण जा रहा है, इसका कारण क्या है हम नहीं समझ सकते। जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, या हम अपने जो अपने इंद्रियों से इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। जैसे यदि कोई जीवाणु होता है, जैसे कोई बीमारी होती है, मान लीजिए हम कहते हैं ना कि वो सर्दी की बीमारी लग गई, या कोई वायरस लग गया, बैक्टीरिया लग गया, उसको हाथ से तो नहीं पकड़ सकते हम। उसे आंख से भी नहीं देख सकते, चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते। वैसे ही, क्योंकि वो बहुत जड़ है, वो जो जीव है, वो जीवाणु बहुत सूक्ष्म है, हम उसे हाथों से नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार से इन इंद्रियों से आत्मा का साक्ष इनका दर्शन नहीं किया जा सकता, परंतु उसे समझा जा सकता है केवल साक्षात्कार से। तो जैसे योग विधि दी गई है, योग विधि में समझाया गया है कि कैसे समझा जाता है आत्मा को। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग भगवान आगे समझाने वाले हैं। और जो जो लक्षण है उनसे हम उन्हें समझ सकते हैं। जैसे जो होती है, परमाणु विज्ञान जो होता है, एटॉमिक साइंस, उसका कोई कोई भौतिक साक्षात्कार नहीं होता है। उसकी मैथमेटिक्स होती है, उसके लक्षण होते हैं, वो लक्षणों को देखा जाता है, कहा जाता है कि हाँ ये रेडियो एक्टिव है, इसमें गामा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है, कह देते हैं हम। परंतु देख फिर भी कोई नहीं सकता है। पूरा विज्ञान बन चुका है, परमाणु विज्ञान है पूरा, परंतु फिर भी उसका कोई आंखों देखा साक्षात्कार नहीं है। केवल लक्षणों से समझा जाता है। वैसे ही आत्मा को भी केवल लक्षणों से समझा जाता है। और जिस जिस प्रकार से हमें हमें हमारे पास कोई, जो कहेंगे कोई वो नहीं होता, हमारे पास कोई सबूत नहीं होता है कि हमारे माँ बाप कौन है। हम केवल विश्वास में जी लेते हैं।
और प्रेम के लक्षणों को देख के हम समझ लेते हैं कि हाँ यही हमारे माता पिता होंगे। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी साक्षात्कार से ही समझा जा सकता है, वो भी केवल विश्वास से समझा जाता है। गुरु साधु शास्त्र इन पे विश्वास करके हम समझते हैं, लक्षणों को देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ ये सही मार्ग है। हमारा मन शांत होने लगता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। हमारी भौतिक इच्छाएं कम होने लगती हैं, हमारे हृदय में शांति आने लगती है। इन लक्षणों से हम समझ पाते हैं कि हाँ हम अब अब हम आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं। जैसे हम अपने आप को तो नहीं देख सकते, हम दर्पण में अपना एक प्रतिरूप को देख सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा को यदि समझना है, हमें अपने आप को समझना है, तो हमें अपनी चेतना को शुद्ध करके समझना होगा। ये शुद्धिकरण का जो मार्ग है, ये साक्षात्कार का मार्ग है। ये नहीं कि शरीर को चीर फाड़ के देख रहे आत्मा कहाँ है, वो वैसे नहीं समझ में आएगा। तो शास्त्रों के आधार पर, आचार्यों की वाणी पर विश्वास रखते हुए जब हम धीरे धीरे इस मार्ग पर चलेंगे, तो तब धीरे धीरे इसका साक्षात्कार होगा। हम्म। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी? हम्म। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। आ, वैसे प्रभु ये विषय तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम्म। फिर भी ये आत्मा तो हमारे शरीर में है, चेतना है। तो ये हम्म। भौतिक जो हम भौतिक जगत में रहते हैं और शरीर के लिए इतना सारा सोचते हैं, तो इसका हम्म। कोई प्रभाव उस आत्मा पे पड़ता है क्या? मतलब आपका प्रश्न नहीं समझा मैं प्रभु। अ, नहीं, आत्मा तो एक चेतना ही है। तो हम्म। हमारी जो भौतिक चेतना, जो हम हम्म। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, तो सत्वगुण में हम ज्यादा रहते ही नहीं, रजोगुण में और रहते हैं ज्यादा तो वक्त। तो इसका हम्म। कुछ परिणाम वो आत्मा पे होता है क्या? आत्मा मुझे मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछता हूँ, आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, देखिए प्रभु, अ, आत्मा के ऊपर ना आवरण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। ठीक है। ये आवरण जो है, ये जैसे कोई होता है ना, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है। आप मिट्टी की परतें चढ़ाते जाइए, वो मोटा मोटा होता चला जाएगा। तो वैसे ही ये जो हमारा जो है, जो आत्मा है, ये प्रकृति के तीन गुणों से जो जोड़ कर रही है, वो शरीर के माध्यम से कर रही है, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। तो जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिनसे, जैसे रजोगुणी कार्य करते हैं, आप मोटरसाइकिल लेके पहाड़ों पर चला रहे हैं, या आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रजोगुण बढ़ रहा है। या आप मान लीजिए तंदूरी चिकन खा जाते हैं, तो तमोगुण बढ़ जाता है। शराब पी ली, तमोगुण बढ़ गया। तो ये जो गुण है, इनका भार आत्मा के ऊपर बढ़ जाता है। तो आत्मा का साक्षात्कार बहुत कठिन हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, आप बाजार से आ रहे हैं, आप 2 किलो सामान। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज बंद हो गया। आटा भी खरीद लो, आपने 5 किलो भी खरीद, अब आप धीरे धीरे ही चल पाएंगे। अब आप जल्दी नहीं चल के आ सकते, तो वजन बढ़ गया आपके ऊपर। तो उसी प्रकार से जब आत्मा पे ये तीन गुणों का भार बढ़ जाता है, तो आत्मा जो है इसमें दब जाती है। अब इसको इस तरह भी समझिए, मतलब सत्वगुण का भी प्रभाव पड़ जाता है। जैसे बहुत ज्यादा जो वैज्ञानिक होते हैं, बहुत ज्यादा विज्ञान विज्ञान पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा दर्शन पढ़ लेते हैं, फिलोसोफर्स, ये सब सत्वगुण में होते हैं। परंतु सत्वगुण का भी भार पड़ जाता है इनके ऊपर, और फिर ये आत्मा इसमें फिर ढक जाती है। तो आत्मा पे पड़ता है, इन सब का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्मा पे आवरण चढ़े हुए हैं ना। ये जो आध्यात्मिक जीवन है, जो हम कह रहे हैं भगवत साक्षात्कार, ये तीनों गुणों के भार को कम करने के लिए है। अहम ब्रह्मास्मि, हरि नाम का संकीर्तन हम कर रहे हैं, हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे हमारा जो ये जो कहते हैं हम, ये अहंकार है, ये धीरे धीरे मिटने लग जाता है। फिर ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण अपने आप हटने लग जाते हैं। तो इसीलिए एक जो साधक है, एक साधक को अपनी चेतना को पूरा शुद्ध करने के लिए इन सब प्रभावों को हटाना होता है अपनी चेतना से। एक साधक को ये सब विचार नहीं करना चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है, ये इसमें आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ जो इंद्रियों के
प्रभाव में आके हम जो भी कर रहे हैं, इंद्रियों का जो मनोरंजन हम कर रहे हैं, इंद्रियों का जो हम तृप्ति कर रहे हैं, ये सारी हमारे ऊपर ये गुणों के प्रभाव को बढ़ा रही हैं। क्योंकि ये इंद्रियां जड़ हैं, इनके मनोरंजन भी जड़ हैं, और हमारे शरीर को बांधे जा रहे हैं ये। आत्मा शुद्ध है, पर आत्मा जिस वाहन में बैठी है वो वाहन शुद्ध नहीं है। ठीक है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरी हरी। गुड, नाइस क्वेश्चन ब्रो। हम्म, अब देखिए, अब भगवान यहाँ से ना, अब एक ये जो भगवान का जो यहाँ पे वाणी थी, अब यहाँ पे एक मोड़ ले लेगी, भगवान की शिक्षा अब यहाँ से मुड़ जाएगी थोड़ी सी। अब भगवान जो है, अब तक भगवान योग के बारे में बता रहे थे, अब यहाँ मतलब आत्मा के बारे में बता रहे थे, अब भगवान यहाँ से योग विधि के बारे में बताना शुरू करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम, अथ चैनम नित्य जातम नित्य नित्य जातम, नित्यम वा मन्यसे मृतम, नित्यम वा मन नित्यम से वा मृतम मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं त्वं तथापि महाबाहो त्वं महाबाहो महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। नैनं नैनं शोचितुम् नयनम अर्हसि। शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण कोई प्रभु पढ़ना जी, चाहेगा? पढ़ता हूँ। आप मैं पढ़िए। पढ़ता हूँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। सदा से दार्शनिकों का ये एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर पे भरे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसे प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकीयता लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दर्शनों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छन्न धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों के अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शक में होता है, तो उनके शोक, हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, उनके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शक के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उनके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था।
हरे कृष्ण प्रभु हम्म, जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। आत्म का ज्ञान जो है वो जीवन का उद्देश्य तो है ही, पर वो योग मार्ग, योग विधि को समझने का पहला बिंदु भी है। इस प्रकार से समझिए कि सारे जो धर्म हैं संसार के, जो भी, आप कोई भी धर्म का नाम ले लीजिए, जो जिसको हम धर्म कहते हैं, वो सब कुछ एक वैराग्य से शुरू होता है। जैसे एक बच्चा होता है, जब उसे स्कूल जाना होता है, पढ़ाई शुरू करनी होती है, तो पहले खेलकूद बंद करना होता है ना। बच्चे स्कूल में खिलौने लेके नहीं बैठते हैं, वो खिलौने घर में छोड़ के जाते हैं, फिर किताब लेके बैठते हैं स्कूल में। जब तक जब तक बच्चा जो है खेल कूद से वैराग्य नहीं लेगा, तब तक पढ़ाई नहीं कर सकता। संस्कृत में भी एक वो आता है ना, एक श्लोक आता है, विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। तो यदि आपको कुछ सुख प्राप्त करना है आगे चल के, तो पहले कुछ कष्ट तो उठाने ही पड़ते हैं, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आप घर परिवार संसार से प्रेम करते हैं, परंतु वैराग्य तो उधर भी आवश्यक है। आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां अपने पत्नी बच्चों को लेके नहीं जाते हैं नौकरी करने, वहां आप अकेले ही जाते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा वहां बैठते हैं जाके। तो समय तो आपको अलग बिताना ही पड़ता है, क्योंकि आप यदि परिवार के प्रेम में परिवार के साथ ही बैठे रहे, तो खिलाएंगे पिलाएंगे क्या उनको, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपको थोड़ा वैराग्य तो लेना ही पड़ता है, सीमित वैराग्य एक प्रकार से कहें तो उसी प्रकार से आध्यात्म को यदि समझना है, तो शरीर से तो वैराग्य लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आत्म का वर्णन इसीलिए यहाँ पे किया गया है कि अर्जुन समझ सकें कि तथ्य क्या है, कि वो किस चीज के लिए रो रहे हैं, किस चीज के लिए वो इतने शोकाकुल हो रहे हैं। वो चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। यदि आपको लगता है कि आत्मा नित्य है, तो रोने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके माता या पिता किसी गाड़ी में बैठ के गांव जा रहे हैं, तो आप रोएंगे नहीं। आपको पता है वो माता पिता गाड़ी में ही बैठे हैं, गाड़ी से उतर के कहीं और चले जाएंगे बस। उसी प्रकार से आत्मा भी है, वो शरीर में बैठा है, उसका कहीं और चला जाएगा। एक वाहन छोड़ेगा तो दूसरे में चला जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा। तो व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण है, यदि आपको लगता है कि आत्मा की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या शोक की आवश्यकता? मतलब माता गए, पिता गए, पितामह गए, गुरु गए, और हम भी चले जाएंगे। तो जब हमारी भी बत्ती गुल हो जाएगी, तो उसके बाद तो फिर हमारी भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो फिर किस बात का शोक? तो इस प्रकार से भगवान सामान्य ज्ञान से समझा रहे हैं इस बात को। अब यहाँ पर दो प्रकार के भगवान जो है, मतलब श्रील प्रभुपाद दो प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं, दो प्रकार के जो दार्शनिक होते हैं, लोकायतिक और वैभाषिक। तो लोकायतिक का मानना ऐसा होता है कि आत्मा के लक्षण, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो शरीर एक समय में उत्पन्न होता है। जैसे गाड़ी होती है, वो किससे बनती है? लोहे से बनती है, कांच से बनती है, रबर, प्लास्टिक, इन सब चीजों से बनती है। जब इन सब धातुओं को एक रूप दिया जाता है, तो वो गाड़ी बन जाती है। बाद में इनको टुकड़े करके आप डाल दीजिए, पिघला दीजिए, तो फिर खत्म हो जाएगा। तो जब तक ये लोहे एक 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 शेप में है, तब तक ये गाड़ी है। जब नहीं होंगे तो सब मिट जाएगा। तो उनका मानना ऐसे ही है कि जब ये पंच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, खम, अग्नि, ये सब जब जुड़ जाते हैं, तो जीव बन जाता है। जब ये समाप्त हो जाते हैं, तो जीव समाप्त हो जाता है। ये लोकायतिक हो गए। वैभाषिक लोगों का मानना है कि नहीं, आत्मा का जन्म भी शरीर के साथ ही होता है, और शरीर के साथ ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर आता है, एक सूक्ष्म अंतर है। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, ये लोकायतिक हैं, कि जीवन के लक्षण शरीर से पैदा होते हैं, शरीर के साथ समाप्त होते हैं। जो बौद्ध हैं, उनका मानना है कि आत्म का लक्षण जो है शरीर में पैदा होते हैं और उसके साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो बौद्ध लोग शरीर में आत्मा को मानते हैं। इसीलिए उनके वो दलाई लामा वगैरह कहते हैं ना, कि उनका पुनर्जन्म हो जाएगा, कि ये आत्मा यहाँ समाप्त होगी, अब दूसरी जगह कहीं और यही चेतना पैदा हो जाएगी। हालांकि वो ये नहीं मानते कि आत्मा कहीं और, मतलब आत्मा की धातु ही अलग है। वो ऐसा नहीं मानते। तो अर्जुन ना तो लोकायतिक है ना वैभाषिक है, वो तो आर्य हैं। तो उनसे अपेक्षा नहीं थी कि वो इस प्रकार के मूर्ख ज्ञान को मानेंगे, ऐसी मूर्ख संज्ञाओं को वो मानेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम लोकायतिक या वैभाषिक प्रकार के मूर्ख वैज्ञानिक हो, तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शोक एक आसक्ति का लक्षण है, और ये आसक्ति हमें शरीर से बांध देती है।
जो भगवान अब अगले श्लोक से बताने जा रहे हैं, मतलब 28वें श्लोक से बताएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ये आखिरी श्लोक लेते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्मतस्य च तस्य तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे तस्मात् च अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हाँ प्रभु, कोई पढ़ना चाहेगा? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार कर्ता पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरे जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांत तथा व्यवस्था बनाने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने का कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत होकर क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। अब भगवान जो है ना, जैसे कहते हैं ना, मुद्दे पर आ रहे हैं भगवान, सीधे अब तथ्य बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। आगे चल के भगवान 30वें श्लोक से आगे बताएंगे कि कर्तव्य क्या होता है और क्यों होता है। पर भगवान अब ये कह रहे हैं, पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि कर्तव्य का पालन क्यों करना है। कि शोक में आके आप अपने कर्म को मत त्याग दीजिए। जैसे कि युद्ध हो रहा है तो सेनानी लड़ रहे होते हैं, सिपाही लड़ रहे होते हैं। अब युद्ध होगा तो मरेंगे भी, बहुत से सिपाही दोस्त होंगे जो मरेंगे भी। अब सैनिक मरेंगे। अब सैनिक को तो पता ही है, वो फौज में गया है तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए शोक नहीं किया जाता। यदि कोई सेना जब में जाना चाहता है तो सेना में सबसे पहले जो जो मनोविज्ञान का जो परीक्षण किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ है कि नहीं। शरीर तो बाद में देखा जाता है, पहले मानसिक दृढ़ता को देखा जाता है कि ये व्यक्ति कहीं मृत्यु को देख के, मृत्यु के भय से कहीं ये युद्ध अपने कर्तव्य को तो नहीं त्याग देगा। और यहाँ पर तो अर्जुन क्षत्रिय है, सेनानी है। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप दुखी मत हो जाओ, ये तो होना ही है। वो सब क्षत्रिय हैं जो खड़े हैं सामने, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रुपद, ये सब तो ये क्षत्रिय ही हैं। इनका तो धर्म ही यही है, युद्ध करना और उसमें मृत्यु को प्राप्त होना। इसीलिए उसको वीर गति भी कहा जाता है। गति का अर्थ होता है मार्ग, किस मार्ग पे जाना है। तो मृत्यु का मार्ग, वीर गति, मृत्यु को ही कहा जाता है। क्योंकि जो वीर होता है, जो 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 शूरवीर होता है, जो सेनानी होता है, उसकी गति तो मृत्यु ही है। तो इसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु तो होने ही होने हैं, परंतु जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है उसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए कोई भय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्तव्य क्या है अब भगवान आगे वो बताएंगे। इसलिए भगवान ये पृष्ठभूमि बता रहे हैं, यहाँ पर ये समझा रहे हैं अर्जुन को कि अपने कर्तव्य से हटो मत, भय में मत आ जाओ। जन्म मृत्यु होनी ही होनी है। भगवान ने पिछले 26 श्लोकों में आत्मा का स्वरूप बताया है। 16 श्लोकों में आत्मा का पूरा स्वरूप बताया, आत्मा क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी गति क्या है। अब भगवान कह रहे हैं कि आत्मा की गति को देख के तुम भयभीत मत हो जाओ। क्योंकि यदि तुम आत्मा की गति को देख के भयभीत हो गए या दुखी हो गए तो तुम अपने कर्तव्य से हट जाओगे, और कर्तव्य से हट गए तो तुम्हारा पतन अवश्य हो जाएगा। क्योंकि तुम कर्तव्य से यदि हटोगे
तो अगर तुम अपने कर्तव्य से हट गए तो तुम्हारी दुर्गति होनी ही होनी है। यदि आप नौकरी करने नहीं जाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से हटेगा तो उसे मनुष्य शरीर से हटा दिया जाएगा। ये मनुष्य शरीर कर्तव्य पालन के लिए मिला होता है। ये भोग भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं मिलता है। ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि हम जाके स्त्री को पटाएं, हम ये करें वो करें। नहीं, ये शरीर उसके लिए नहीं मिला है। ये शरीर हमें मिला है कि हम भगवान को जान सकें। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही केवल ऐसी है जहां भगवान को जाना जा सकता है। और यदि कोई इसे नहीं जानेगा इस शरीर में आके, तो ये मनुष्य योनि से उसको हटा दिया जाएगा। जैसे नौकरी में होता है ना, एक प्रोबेशन पीरियड होता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। वो प्रोबेशन में वो देखते हैं कि ये व्यक्ति कार्य ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि नहीं कर पाता है उसे हटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से यदि मनुष्य शरीर में आके एक व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा नहीं रखता है, केवल परिवार के पालन पोषण में फंस जाता है, तो उसे फिर पशु योनि प्राप्त होगी ही होगी, चाहे वो कितना भी सात्विक हो या कुछ भी हो। क्योंकि उसकी चेतना तो मनुष्यों की थी ही नहीं। हम पशु भी तो अपने बालकों को पालते हैं। जैसे कोई बोलेगा ना कि अरे मैंने तो अपने बच्चों को 18, 20, 25 की आयु तक पाला, बहुत प्रेम से रखा। तो हाथी भी वही करते हैं, गाय भी वही करती है। गायों में यदि आप देखें, यदि आप में से किसी ने गो पालन किया होगा तो आप देखिए, आप देखेंगे कि दो बड़ी बड़ी गायें हैं, एक गाय दूसरी गाय को चाट रही है, क्योंकि वो उसकी पुत्री है। आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आपको दो बड़ी गायें दिख रही हैं, परंतु वो उनमें भी ये शारीरिक संबंध इस प्रकार के रहते हैं। उनके ये जो संबंध होते हैं, पिता पुत्र माता, ये सारे संबंध पशुओं में भी होते हैं, अलग अलग स्तर तक। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, उसकी अधोगति निश्चित है। जीवन का उद्देश्य केवल आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास है। जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को जानना है। जो ये नहीं करेगा उसकी अधोगति निश्चित है। और भगवान नहीं चाहते कि उनका प्रिय शिष्य और उनका प्रिय जो भाई है, सखा अर्जुन, उसकी अधोगति हो। इस प्रकार से यहाँ पर ये इतने पारिवारिक मृत्यु के भय को देखकर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल हरे प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम सर। धन्यवाद प्रणाम।